Hello students, welcome back to our next class and today's topic is controlling. Chapter controlling, this is the next chapter after the directing. We studied about all things of directing. Now we are going to study that controlling. So student, what is controlling? So student, controlling means to just seeing anybody's action or anybody is doing what he is doing, and after we seeing that he is doing that work in proper condition, so very good. If he is or if she is doing a work in not a standard manner, so we go and tell them to how to work, how to do that work. So that is controlling. Means कि हम किसी को भी examine करते हैं, yes we examine that person कि that he is doing or she is doing the work in good condition or not. हम उसको examine करते हैं कि वो सही से work कर रहा है कि नहीं. अगर वो सही से कर रहा है तो that is very good. If वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो हम उसको फिर जाके बताते हैं, इम्प्रूव करते हैं दैट दिस वर्क इज डन इन दिस मैनर. आपको कोई भी वर्क आप जो कर रहे हैं ये गलत वे से कर रहे हैं, आपको इस वर्क को दूसरी तरीके से करना है. सो दिस इज कंट्रोलिंग. वी कंट्रोल द एक्टिविटी, वी जस्ट एग्जामिन एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज और ईच एंड एवरी पर्सन who are our subordinates. तो जो हमारे subordinates होते हैं हमको उनको कंट्रोल करना रहता है, उनकी एक्टिविटीज को एग्जामिन करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को फंक्शन करते हैं. तो दैट इज कंट्रोलिंग. आई थिंक स्टूडेंट क्लियर है थोड़ा बहुत. नाउ कम टू द टॉपिक. व्हाट इज टॉपिक? जस्ट वी सी दैट एंड यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. सो स्टूडेंट मूव थ्रू द टॉपिक, दैट इज meaning and definition. So what is this? Controlling involves what? Comparison of actual performance. Comparison of actual performance. जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई पर्सन एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं, मीन्स कि उसको एग्जामिन करते हैं. तो किससे? विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. मीन्स कि हमने जो परफॉर्मेंस प्लान किया है, जैसा वर्क प्लान किया है, विच वर्क वी प्लान फॉर डूइंग दैट subordinates or for doing that employee, तो that work is done in that manner or not. तो जो प्लान हमने पहले से किया है अगर वो काम उस वे में हो रहा है तो that is good. अदरवाइज हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारे प्लान वे के थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो that in that condition we just improve or we just say that do that work in the planned manner. तो हम जब उनको बताएंगे कि do that work in the planned manner, so we just controlling the activity of the employees. If there is any differences, look, if there is any differences, अगर कंपैरिजन जब हमने किया किसमें? एक्चुअल परफॉर्मेंस में एंड प्लान परफॉर्मेंस में, दोनों में हमने कंपैरिजन किया एंड आफ्टर दैट हमें वहां पे कोई डिफरेंस मिला, वी गेट एनी डिफरेंस. सो और डेविएशन मीन्स कि अगर कोई डिफरेंस और उस काम करने को में कोई अंतर मिलता है हमको, देन फाइंडिंग द reasons for such differences and taking corrective measures or action to stop those reasons so that they don't reoccur in future and don't reoccur in future. means कि अब फ्यूचर में वो चीज दोबारा ना हो and that organizational objectives are fulfilled efficiently. it means कि हम उसको एग्जामिन करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो देन फाइंडिंग द रीजंस, हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाई दिस डिफरेंस बीइंग मेड, क्यों डिफरेंस आया इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड इन planned performance, between actual performance and between planned performance, why that deviation or that difference is being made. तो हम उसको find out करने की कोशिश करते हैं such difference and taking corrective measures. हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया है, फिर हम उनके ऊपर corrective measures लेते हैं, उनको बताते हैं कि आपको ये वर्क प्लान्ड वे में करना है, जैसा हमने बताया है वैसा करना है, आप अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे. तो दैट इज करेक्टिव मेजर्स और एक्शंस. मींस कि क्या हम उनके ऊपर मेजर्स लेंगे या उनको एक्शंस बताएंगे कि आपको कैसे काम को करना है, फिनिश करना है. टू स्टॉप दोज रीजंस. मींस कि ये क्यों होगा, क्यों हम करेक्टिव मेजर्स और एक्शंस लेंगे? बिकॉज कि वी वांट टू स्टॉप दोज रीजंस जिसकी वजह से हमारे कंपैरिजन करने में डिफरेंसेस आया है, एक्चुअल वर्क एंड
प्लांट परफॉर्मेंस में, सो दैट दे डोंट रीअकर, वो दोबारा से वापस वो चीजें ना हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए हम उनको कंट्रोल करते हैं एंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड एफिशिएंटली, मींस कि जो हमने प्लान किया है, जो वे हमने प्लान किया है काम करने का, अगर हम उस वे में काम को ठीक ढंग से करेंगे तो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हमारा वर्क जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड इन अ ग्रेट मैनर, सो वी कंट्रोल द वर्क ऑफ आवर एम्प्लॉयज और वर्क ऑफ आवर सबऑर्डिनेट्स। तो हम जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सारे के सारे वर्क को जो हमने प्लान किया है कि आपको किसी एक प्लान वे में काम करना है और आप अगर काम को दूसरी वे में कर रहे हैं, सो वी जस्ट स्टॉप यू दैट एंड वी जस्ट कंट्रोल यू कि आपको काम को गलत कर रहे हैं और आपको उस काम को ठीक वे में प्रोसीजर करना है कि आप दोबारा वो गलती ना करें, क्योंकि इफ यू मेक द प्रॉब्लम्स और इफ यू मेक द मिस्टेक्स तो दैट मिस्टेक बिकम अ प्रॉब्लम फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज टू जस्ट एग्जामिन द एक्टिविटी ऑफ आवर एम्प्लॉयज एंड इफ दे आर इज रॉन्ग थिंग और इफ देयर आर रॉन्ग डूइंग्स, सो वी जस्ट improve that things okay in a correct manner। तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग। सो नेक्स्ट हम देखें तो कून्स एंड ओडेनल ने इसके बारे में, मींस की कंट्रोलिंग के बारे में क्या बताया, जो बताया है जस्ट वी हैव अ लुक। सो मैनेजरियल कंट्रोल आया, मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट यहां पे भी मेजरमेंट आया था, मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट व्हाट, अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन, मींस कि जो काम डिसाइड किया गया है और जो काम आप कर रहे हैं, मींस कि जैसा प्लान वे था और जैसा आप एक्चुअल में कर रहे हैं, अगर उसके बीच में कोई डेविएशन आता है, कोई बदलाव आता है, टू एश्योर अटेनमेंट, मींस कि उस चीज को अटेन करने में जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, और जो हमारी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अटेन करने में जो हमारा प्लान वे है और जो आपका रियल वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनमें कोई बदलाव आता है, तो वी जस्ट कंट्रोल और वी जस्ट गिव अ सजेशन टू यू दैट डू दैट वर्क इन a planned manner of objections according to plans। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज में किसी भी, इन्होंने भी यही बताया आपको कि प्लान के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज में मेजर करने में कोई डिफरेंस बिटवीन मिलता है हमें, जो हमारा प्लान वर्क है और जो आपका रियल वर्क है, तो हम उस पर जस्ट मेजर करके आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो हम इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग दैट वर्क टू डू द वर्क ऑन द प्लान मैनर, तो दैट इट मीन्स कंट्रोलिंग। We are controlling that all the activities done by the employees। okay I think student कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। So move to the next topic, that is importance of controlling। So have a look one by one। Controlling helps in achieving organizational goals। Obviously student, controlling helps in achieving organizational goal, means कि controlling जो है हमारे organizational जो goal हैं उन goal को achieve करने में हमारी help करता है। Why? Because कि we just control the each and every activity of our सबऑर्डिनेट्स ऑफ आवर एम्प्लॉयज। हम अपने एम्प्लॉयज की हर एक एक्टिविटी को मेजर करते हैं, उनको देखते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो जब हम ये देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो हमने जो प्लान वे बनाया है, व्हेन विच वर्क वी प्लान, कि आपको स्टेप बाय स्टेप या प्रोसेस बाय प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज फर्स्ट डन, आफ्टर दैट यू डू दैट प्रोसेस। आप एक प्रोसेस को किसी तरीके से आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा फॉलो करेंगे स्टेप। तो आपने जो प्लान बनाया है, अगर हमारा एम्प्लॉय, इफ आवर एम्प्लॉय इज नॉट डूइंग द वर्क इन दैट कंडीशन और इन दैट प्लान मैनर, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे और फिर कंट्रोल करने के बाद हम उसको एग्जामिन करेंगे और उसको फिर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे उसके वर्क को। उसको बोलेंगे जस्ट नो यू आर डूइंग द वर्क इन बैड मैनर और इन द रॉन्ग मैनर, जस्ट डू दैट वर्क इन अ गुड मैनर। और उसके बाद हम उसको वर्क करने के लिए इम्फेसाइज करेंगे कि आप ठीक से काम करो, तो ही डू द वर्क इन अ गुड मैनर। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल की जो भी गोल्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगी और वो हम अचीव
कर पाएंगे। सो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज फॉर इवेल्युएटिंग जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मींस कि जो हमने बस वही बात यहाँ पे आ गई। फॉर इवेल्युएटिंग, हम इवेल्युएट करते हैं, हम उन सारी चीजों को जस्ट प्रॉपर वे में मेजर करते हैं। जजिंग accuracy of standard, accuracy of standard means कि which plan we made or that work is done on that plan or not, कितना हमने वो प्लान स्टैंडर्ड रूप से बनाया है और कितना उस प्लान पे एक्चुअली वर्क हो रहा है, उस चीज को देखते हैं और देखने के बाद हमें पता चलता है, जजिंग करते हैं तो पता चलता है व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी। तो उस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग फिर हम उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मींस कि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी एक्यूरेसी वर्किंग स्टाइल में आ रही है हमारे एम्प्लॉयज के थ्रू और नॉट। तो ये हमारा कंट्रोल करने का बहुत ही बड़ा मोटिव है कि हमें इससे ये पता चल जाता है स्टूडेंट कि हमने जो अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया है, इफ देयर इज अ गुड एक्यूरेसी मींस कि हमने एक अच्छा स्टैंडर्ड फिक्स किया है, लोगों को काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर हमारे स्टैंडर्ड में एक्यूरेसी कम आ रही है, इट मींस कि हमने जो प्लान किया है दैट प्लान इज इन अ नॉट अ गुड मैनर और दैट इज वेरी टफ, कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उसको काम करने में दिक्कत हो रही है उन प्लान्स पे। सो दैट आवर एम्प्लॉयज जस्ट फाइंडिंग आउट द सब्सिडरी वर्क ऑफ दैट स्टैंडर्ड, तो वो कुछ अलग सा ढूंढ रहे हैं और उसके इजी फॉर्म ढूंढते हैं काम करने के लिए, तो वहां से हमको मिल जाता है नेक्स्ट टाइम वी कंट्रोल द एक्टिविटीज एंड वी डू द गुड थिंग्स। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा सेकेंड वाला भी पॉइंट। Come to the next one, that is making efficient use of resources. Yes student, making efficient use of resources, it means कि जो हमारे resources हैं, it means जो हमारे laborers हैं, जो हमारे workers हैं, we just control on them, we just keeping the view on each and every activity of our laborers। तो वहां पे वो काम करेंगे, दे कांट डू अ लेजी वर्क, और वो काम बहुत ही अच्छे से करेंगे, दे कांट इग्नोर द वर्क। तो हम उनको पता है कि हम उनके ऊपर व्यू किए हुए हैं, उनको पता है कि वी जस्ट कीप अ व्यू ऑन देम, तो वो काम ठीक ढंग से करने की कोशिश करेंगे। सो वी जस्ट गेट और वी जस्ट यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन गुड मैनर्स। तो हमें हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की वेस्टिंग होने से बच जाएगी। वी आर जस्ट इंश्योरिंग दैट हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है एंड वी गेट अ बेटर रिजल्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बेटर यूटिलाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है दैट कंट्रोलिंग। व्हेन वी मेड द कंट्रोल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो चीजें हमें बेटर रिजल्ट देखने को देती हैं। सो आई स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन मीन्स स्टूडेंट कि हमारे जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन अ प्रॉपर कंट्रोल मैनर, जब हम उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करते हैं तो वी थिंक और वी आर वांटिंग दैट हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो और भी ज़्यादा फ्यूचर की चीज़ों को कलेक्ट करें, फ्यूचर की नॉलेज को गेन करें। फॉर वाई? फॉर बेटर रिजल्ट और फॉर बेटर डूइंग्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल करेंगे, उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे कि जस्ट कम एंड टीच और जस्ट कम एंड गेट द नॉलेज ऑफ फ्यूचर थिंग्स, तो उनको काम करने में मजा आएगा। दे गेट एक्साइटमेंट इन द वर्क। वाई? बिकॉज दे थिंक दैट दे आर गेटिंग अ गुड थिंग और दे आर गेटिंग द एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एनीथिंग। सो उनको उस काम में मजा आने लगेगा, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे नई चीजें सीखने को मिल रही, फ्यूचर की चीजें को सीखने को मिल रही हैं। सो दे गेट मोटिवेटेड, वो मोटिवेट हो जाएंगे और आपके वर्क में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, काम करेंगे। सो कंट्रोलिंग का ये भी एक इंपॉर्टेंस होता है। आई थिंक कि स्टूडेंट यू आर क्लियर एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज facilitating coordination in action. What is the means of facilitating coordination in action? It means कि जो भी employee हमारे यहाँ work करते हैं, when we controlling all the employees or when we controlling all the workers, तो वो controlling हमारा good manner में होता है। हम control करके उनको coordinate करते हैं कि आपको सभी लोगों को एक साथ रह के काम करना है, because की organizational goals हैं, वो goals आप personally काम करके नहीं उसको अचीव कर सकते हैं। सो बी इन कोऑर्डिनेटेड वे, आप एक काम को एक
आपके एक पर्सन के वर्क को दूसरा पर्सन जरूर एग्जामिन करेगा, एक पर्सन के वर्क के किए हुए इफेक्ट दूसरे पर्सन के किए हुए वर्क को इफेक्ट करेंगे। तो वहां पे कंट्रोलिंग करने से कोऑर्डिनेशन बनता है कि अगर हम काम गलत करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे को पड़ेगा, या दूसरा कोई गलत काम करेगा तो उसका इफेक्ट हमारे वर्क पे पड़ेगा। मींस कि एक दूसरे से सब जुड़े रहेंगे तो वो गलती कम करेंगे। तो वहां पे कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प करता है। आई थिंक स्टूडेंट की यू आर क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑब्वियसली स्टूडेंट आपको पता है कि वी जस्ट कीप द व्यू ऑन आवर एम्प्लॉयज, आवर वर्कर्स। तो वहां पे क्या होगा, ऑर्डर हमारे फॉलो करेंगे वो, विच ऑर्डर वी आर गिविंग टू देम और विच ऑर्डर गिवन टू बाय मैनेजर टू द एम्प्लॉयज। तो वो उस ऑर्डर को बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो करेंगे और दे मेंटेन द डिसिप्लिन ऑल्सो, दैट दे आर इन द फियर कि कोई हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, दैट कोई हमारे ऊपर अपनी पॉइंट्स अपने व्यूज को रखे हुए हैं। दैट्स व्हाई इफ वी आर डूइंग और इफ वी डू द बैड थिंग्स और बैड कंडक्ट, तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस फॉलो किए जाएंगे, सो दैट मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो आई थिंक स्टूडेंट की आपको कंट्रोलिंग समझ में आई होगी। यू जस्ट लर्न अबाउट द व्हाट इज इन कंट्रोलिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो स्टूडेंट come and let's move to the next topic, that are features and limitations of controlling. So student, here is your next topic, that is features of controlling and limitations of controlling. So student, come and have a look one by one, what are these points saying or what are these points stating. First one, goal oriented. What are the features of controlling? First one is goal oriented. Yes student, कंट्रोलिंग इज ऑब्वियसली गोल ओरिएंटेड, बिकॉज वाई कि हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एक नज़र रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू एक नज़र रखते हैं, उनके ऊपर एग्जामिन करते हैं कि वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, आइदर दे आर वर्किंग इन गुड कंडीशन और नॉट। तो इट मीन्स कि हम उनके वर्किंग एक्सपीरियंस को, उनके वर्किंग को क्यों एग्जामिन कर रहे हैं, फॉर द गोल ओरिएंटेशन। हमें उनसे उनके वर्क से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गोल्स को फुलफिल करना है। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट कंट्रोलिंग देयर एक्टिविटीज। So that's why controlling is goal oriented. I think student that point is clear. Next one is pervasive. What is the means of pervasive? Pervasive means in very broad manner, means कि controlling student हर जगह पे आपको मिलेगा, in each and every activity हर जगह पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जहां आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, on that area you are going to do the control. तो कंट्रोलिंग जो है वो परवेसिव है, फीचर है उसका कि वो बहुत ही ब्रॉड एरिया में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस। यस स्टूडेंट, जो आपका फीचर है कंट्रोलिंग का, दैट इज कंटिन्यूअस। आप एक बार किसी को कंट्रोल करके यू कांट लीव दैट कि अब काम हमारा बहुत अच्छी तरीके से फाइनाइट वे में होगा, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जब तक उनके पीछे आप एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक वो ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। बेसिकली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स काम करते हैं, तो इसके लिए हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम हमें हर समय कंट्रोलिंग उनके ऊपर करनी पड़ती है। वी आर गोइंग टू एग्जामिन डे बाय डे, सो कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस process. Student, I think this point also clear. Come to the next one, that is controlling is looking back. What is the means controlling is looking back? Student, controlling is looking back का means ये हुआ कि हमने कोई प्लान बनाया था पहले, we have made the plan before, कि हमें इस प्लान के अकॉर्डिंग अपने कंट्रोलिंग प्रोसेस को, अपने वर्किंग प्रोसेस को करना है। बट जो हम कंट्रोलिंग करते हैं, सो जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, सो वी सी दैट our employees are working in that manner which we are defined in previous terms or not. तो जो हमने पहले बनाया है प्लान, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उस चीज को हमें कंपैरिजन करने के लिए हमें लुक बैक करना पड़ता है। हमने अपने स्टैंडर्ड प्लान जो हमने बनाया था वर्किंग का, उसको देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम अपने वर्कर्स के प्लान को, अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज को देखते हैं। तो ये दिस इज द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग कि हम लुक बैक करते हैं और उसके बाद अपनी चीज़ों को इवेल्युएट करके आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वाई कि
अभी एक पॉइंट आया कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, एंड फर्स्ट नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। सो स्टूडेंट कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फॉरवर्ड लुकिंग का मीन्स कि हम कंट्रोलिंग में फॉरवर्ड लुकिंग कैसे करते हैं, व्हेन वी जस्ट एग्जामिन आवर बैकवर्ड प्लान्स, हम अपने पीछे के जो प्लान्स हैं उनको एग्जामिन करते हैं कि जो वर्कर्स ने प्लान ठीक वो ढंग से फॉलो किया कि नहीं, एक्टिविटी को ठीक से किया कि नहीं। आफ्टर फॉलोइंग दैट ऑल थिंग्स, आफ्टर मेजरिंग दैट ऑल थिंग्स, जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने कुछ फाइंड आउट किया, कुछ देखा कि वर्कर कोई प्लान हमारा है, एनी वर्क उसको ठीक ढंग से जैसा हमने अपने प्लान में एग्जीक्यूट किया था कि इस प्लान को हमें इसी वे में करना है, बट हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, कोई भी एम्प्लॉय या कभी भी उस प्लान को डेफिनेट वे में नहीं कर पाए जैसा कि हमने पहले स्टेट किया था अपने कंट्रोलिंग फंक्शन में, या फिर हमने अपने प्लान में जैसा उसको बताया था। तो हमें पता है, हमें ये फाइनाइट, हमें ये पता लग गया, वी गेट टू नो दैट दैट प्लान इज नॉट applicable or that plan is not or that activity is not relatable to our workers, वो ठीक नहीं है। तो हम फ्यूचर में अब जब भी प्लान बनाएंगे, जब भी वर्किंग प्रोसीजर बनाएंगे, तो हम उसको ध्यान में रखेंगे कि हमारे वर्कर्स को कैसे काम करने में इजी वे में वो काम कर लेंगे और वो अच्छा रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने वर्किंग प्रोसीजर्स को देख के, हमारे एग्जामिन करके, जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनके वर्किंग प्रोसीजर को एग्जामिन करके हम फिर फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं आगे के प्लान बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, आगे की कंट्रोलिंग करने के लिए या आगे के प्लान बना के उसको कंट्रोलिंग करने के लिए। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा। इसके पहले वाला था कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, मीन्स की विच एक्टिविटी वी मेक इन प्लानिंग्स इन बिफोर टाइम। तो उस प्लानिंग पे हमने कंपैरिजन किया कि हमारे वर्कर्स जो अभी काम कर रहे हैं, जो करंट में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑन बेसिस ऑफ दैट प्लान और नॉट। तो ये लुकिंग बैक हो गया। एंड जो वो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं और जो प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनको हेजिस्टेंस हो रही है या फिर कुछ उनको दिक्कत हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब नए प्लान को सेटअप करेंगे नए तरीके से। तो दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। यस स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन प्लानिंग मीन्स कि जो कंट्रोलिंग होता है वो फुल्ली प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होता है। व्हाई? बिकॉज कि विच प्लान वी मेक इन अर्लियर डेज, तो हम उसी के ऊपर एक्शन लेके जाएंगे। वी जस्ट टेक द एक्शन ऑन दैट प्लान ओनली। तो जब हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो हम काम करते जाएंगे और उसी एक्शंस को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। उसी एक्शंस को हमें एग्जामिन करना है, विच एक्शन और विच प्लान वी मेड अर्लियर डेज। तो हमने पहले जो प्लान बनाया था उसी प्लान को हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे एम्प्लॉय जो हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं, वो उस प्लान को फॉलो करेंगे, उस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे और हम उन एक्टिविटीज को एग्जामिन करेंगे। तो दैट्स वाई द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, कि वो प्लानिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज योर एक्शन ओरिएंटेड। यस स्टूडेंट, अभी तक हमने यही देखते आए हैं कि दैट इज एक्शन ओरिएंटेड। हमने यहां भी देखा गोल ओरिएंटेड था, जो वर्कर हमने गोल बनाया है उस पे गोल को वो अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं और हम उस वर्क को एग्जामिन करते हैं। तो वर्क इट मीन्स एक्शन। नेक्स्ट वन फॉरवर्ड लुकिंग। हम किस चीज की फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं, जो उन्होंने वर्क किया उसकी, मीन्स की हमने एग्जामिन किए किसकी, जो हमारे वर्कर्स ने एक्टिविटी की, एक्शन किया। वी जस्ट एग्जामिन दैट एक्टिविटी, दैट एक्शंस ओनली। उसके बाद कंट्रोलिंग द लुकिंग बैक, हमने वही चीज देखा कि विच प्लान वी मेक अर्लियर डेज, तो उस प्लान पे एक्टिविटी ठीक ढंग से करंट डेज में हो रही है कि नहीं। तो दैट वाई द कंट्रोलिंग इज एक्शन ओरिएंटेड, मीन्स कि जो हमारे वर्कर्स वर्क करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वी जस्ट एग्जामिन, जो वर्क करते हैं वी जस्ट एग्जामिन दैट वर्क मीन्स दैट एक्शन। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस स्टूडेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, बिकॉज कंट्रोलिंग इज, यहां पे हमने देखा परवेसिव फंक्शन, मीन्स कि हर एक जगह पे आपको, हर एक एक्टिविटी पे आपको कंट्रोलिंग करनी है। इट मीन्स कि आप जब प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि जब मैनेजमेंट में आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, आप प्लानिंग करने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए बार बार कंट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ती रहती है। इन ईच एंड एवरी स्टेज वी नीड द कंट्रोलिंग, वी नीड द पावर ऑफ कंट्रोलिंग। हमें हर एक चीज को
कंट्रोल करके अपने मैनेज में अपने एग्जामिन करके बहुत अच्छी ढंग से उसको रखना पड़ता है। तो दैट्स वाई आर कंट्रोलिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा, हम हर जगह हर टाइम पे कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये प्राइमरी नेसेसिटी बन जाती है हमारी मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। अब इसका मीन्स क्या हो गया? मीन्स की स्टूडेंट जो हमारी कंट्रोलिंग है, दैट कंट्रोलिंग इज नॉट अ लास्ट स्टेप और नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ आर मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन नहीं है, दैट इज द साइकिल्ड प्रोसेस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ साइकिल्ड प्रोसेस? मीन्स कि व्हेन वी डू द कंट्रोलिंग, हम कंट्रोलिंग करते हैं तो वी गेट टू नो द, वी एग्जामिन द थिंग्स। तो व्हेन वी एग्जामिन द थिंग्स तो वी गेट टू नो द करेक्टनेस और वी नो द प्रॉब्लम्स, फॉल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज और ऑफ द प्लान्स। हम अपने प्लान के और हर चीज की एक्टिविटी को फॉल्ट या फिर उसमें अच्छी चीजों को फाइंड आउट करते हैं थ्रू द कंट्रोलिंग। तो अब नेक्स्ट जब हम प्लान बनाएंगे, तो जब हम नेक्स्ट प्लान बनाएंगे तो दैट साइकिल्स वर्क, दैट साइकिल्स मूव्स। मीन्स कि जो हम नेक्स्ट प्लान बनाएंगे, वी मेड द नेक्स्ट प्लान ऑन द बेसिस ऑफ आर कंट्रोलिंग फीचर। जब हमने कंट्रोल किया होगा चीजों को तो वी गेट द थिंग्स, वी गेट द स्टेटमेंट्स एंड वी गेट द रिजल्ट्स। तो हमें बहुत सारी चीजें मिली होंगी, तो उन रिजल्ट्स के, उन स्टेटमेंट्स के बेस पे हम फिर से प्लानिंग करेंगे। तो मीन्स कि ब्रिंग बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। मीन्स कि फिर से अब हम प्लानिंग करते टाइम जो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला था, जो यहाँ से हमें फीडबैक मिला था, उन सारी चीज़ों को एग्जामिन फिर से करके और हम उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर हम प्लान करें तो हमारी जो वर्किंग है, जो हमारी प्रोसीजर है, वो ठीक से एग्जीक्यूट हो जाए। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आप फ्री हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वी ट्राई टू सर्व यू इन बेटर मोड। सो स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो स्टूडेंट हमने ये देखा कि हम जब भी कोई भी पार्ट पढ़ते हैं कॉमर्स में, तो इन दैट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स ऑल्सो। मीन्स कि द एडवांटेजेस, फीचर्स एंड द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। इट मीन्स दैट वी जस्ट मेंटेन द क्रेडिट एंड डेबिट साइड इक्वलाइज। तो हम लोग स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, तो हमें क्रेडिट एंड डेबिट को इक्वल में करके रखना पड़ता है। दैट्स वाई अब हमें लिमिटेशन पढ़ना होगा। वी जस्ट स्टडीड अबाउट द एडवांटेज, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ द controlling. So come to the next one, that is limitations of controlling. So student, have a look one by one. What is difficulty in setting quantitative standards? Difficulty in setting quantitative standard, it means क्या हो गया कि हमें किसी भी चीज की quantitative standard सेटअप करने में दिक्कत होती है। किसमें? इन द कंट्रोल। इन कंट्रोल में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी है उसको हम, या मैनेजमेंट की जो हमारी कंट्रोलिंग फंक्शन है, उसमें हम बहुत सी चीज़ों को क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में नहीं सेटअप कर पाते हैं, बिकॉज कि देयर आर सम लिमिटेशंस, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। कम टू द पॉइंट, दैट इज कंट्रोल सिस्टम लॉसेस इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल सिस्टम है हमारा, लॉसेस इट्स इफेक्टिवनेस, मींस हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो लूज होती चली जाती। व्हाई? व्हेन स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, मींस या क्वांटिटेटिव टर्म्स, मींस की जो क्वांटिटेटिव टर्म है उसमें हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को जब नहीं मेजर किया जाता है तो हमारा वहां पे कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, या फिर कंट्रोल की इफेक्टिवनेस जो है वो खत्म होने लगती है। व्हाई? दिस मेक्स कंपैरिजंस विद स्टैंडर्ड और डिफिकल्ट टास्क, मीन्स कि जो हमने स्टैंडर्ड प्लानिंग पहले की है उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल इज लुकिंग बैक, यहाँ पे हमने देखा था, तो हम जो वर्किंग हो रही है हमारी उस कंटिन्यूअस वर्किंग पे, उस करंट वर्किंग पे हम अपने बैक स्टैंडर्ड में, हम अपने बैक स्टैंडर्ड प्लानिंग पे जाके देखते हैं कि हमने क्या प्लान बनाया था और उसकी कंपैरिजन करते हैं अपने करंट वर्क से कि इज दैट इज डूइंग गोइंग इन गुड मैनर और नॉट, तो वहां से कंपैरिजन करते हैं। बट हम जब किसी भी चीज को स्टैंडर्ड या क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं फिक्स कर पाएंगे कंट्रोलिंग में, तो हम मेजरमेंट या कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन को, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना कि कितनी इसके ऊपर कंट्रोलिंग की जाए, वहां से हमारा लिमिटेशन जो है वो
हो जाता है ब्लॉक। दैट एग्जांपल्स में लिखा है एरियाज लाइक ह्यूमन बिहेवियर। यस स्टूडेंट, ह्यूमन बिहेवियर को हाउ वी मेजर द ह्यूमन बिहेवियर इन क्वांटिटेटिव मैनर, कैसे हम क्वांटिटेटिव मैनर में किसी भी ह्यूमन की बिहेवियर्स को मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज लिमिटेशन कि हम इनको मेजर नहीं कर सकते। हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि लास्ट टाइम इस पर्सन ने हमसे 2 kg अच्छा बिहेवियर किया, तो इस टाइम भी हमसे 2 kg अच्छा बिहेवियर करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल ना टू डिफाइन इट इन क्वांटिटेटिव मैनर। तो बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयज मोरल हो गया कि एम्प्लॉयज का क्या मोरल था पहले और क्या मोरल था अब। तो इन सारी चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव मैनर में नहीं डिफाइन कर पाते हैं। तो दैट्स वाई वो हमारी इफेक्टिवनेस वहाँ पे कहीं ना कहीं लूज होने लगती है। स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। यस, कि बाहर की चीजों में व्हेन वी आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो वी जस्ट कैन कंट्रोल इंटरनल फैक्टर्स ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स को ही कंट्रोल कर पाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारी पॉसिबिलिटीज, जो हमारी एबिलिटीज ऑफ कंट्रोलिंग पावर बहुत ही कम होती है। लाइक देखिए, एन इंटरप्राइजेज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, technological change, etc. means कि we just can't control the external factor as much. means कि if government policies change, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई तो व्हाट यू कैन डू, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज को। यू कांट चेंज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मार्केट में टाइम टू टाइम होती रहती हैं। सो यू कांट हैव अ कंट्रोल और यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। यू जस्ट change yourself according to the policies of government, according to the technical changes. तो I think student की ये point भी आपका clear out हो गया होगा। Come to the next one, that is resistance from employees. What is the means resistance from employees? It means कि जो employees होते हैं they feel themselves in behind the bars. तो वो अपने आप को बिहाइंड द बार्स समझते हैं। मीन्स कि वो समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। वाई? बिकॉज कि यू आर कंट्रोलिंग ईच एंड यू आर मॉनिटरिंग और यू आर एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं उन सारी लोग एम्प्लॉयज को आप मॉनिटर करते हैं एक्टिविटीज को। तो एम्प्लॉयज वहां पे फ्री होके काम नहीं कर पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस जो हैं वो एफिक्स कर दी गई हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, ये भी एक हमारा लिमिटेशन होता है ऑफ आर कंट्रोलिंग। सो स्टूडेंट, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, छोटा सा था। एंड नेक्स्ट वन इज कॉस्टली। यस स्टूडेंट, इट इज कॉस्टली बिकॉज इफ वी वांट टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स, तो हमें हर प्लेटफॉर्म पे, हमें हर एक जगह पे उसके लिए मैनेजर्स फिक्स करने पड़ेंगे, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज अपॉइंट करनी पड़ेंगी। सो that creates a heavy amount of expenditures और वो बहुत ही कॉस्टली आता है, वो बहुत ही कॉस्टली इफेक्ट करेगा हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हमारी लिमिटेशंस हो जाती है हमारे कंट्रोलिंग की। तो आई थिंक स्टूडेंट की आपको कंट्रोलिंग समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आपको समझ में आई होंगी। यू आर ऑल क्लियर अबाउट दैट टॉपिक्स। सो स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।